आज बात एक ऐसे भू राजनीतिक मोड़ की जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी विदेश नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ट्रंप खुलकर इजरायल को हथियार और समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारी वैश्विक दबाव के चलते उन्हें आनन फानन में मुस्लिम देशों के साथ एक गुप्त बैठक बुलानी पड़ी। सवाल ये है कि यूएन में मिली जबरदस्त फटकार के बाद क्या ट्रंप अब गाजा युद्ध को रुकवा पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा युद्ध को लेकर जो विशेष सत्र आयोजित हुआ, वहां माहौल इजरायल की उम्मीदों से एकदम उलट था। तमाम महाशक्तियों समेत दुनिया के अधिकांश देशों ने इजरायल के युद्ध को तत्काल बंद करने की मांग की है। ऐसा लगा जैसे इजरायल को दुनिया के मंच पर अलग थलग कर दिया गया हो। ये विरोध सिर्फ यूएन के मंच तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में सिर्फ मुस्लिम देशों में ही नहीं, बल्कि यूरोप, कनाडा, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे गैर मुस्लिम देशों में भी गाजा के समर्थन में जबरदस्त और उग्र प्रदर्शन हुए। ये जनता का दबाव था जिसने सरकारों को भी ऊपरी स्तर पर दबाव बनाने के लिए मजबूर किया। यही वजह है कि अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप भी दबाव में आ गए। यूएन महासभा के मंच से मुस्लिम राष्ट्रों का गुस्सा खुलकर सामने आया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने गाजा में बच्चों की भूख और दर्द की तस्वीरें दिखाते हुए दुनिया को शर्म दिलाई। उन्होंने बताया कि किस तरह हर रोज करीब 25 लाख लोगों को दरबदर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी दी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने, जो खुद को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने मस्जिद अक्सा के परिसर में अपनी मनमानी जारी रखी तो अब सब्र का पैमाना टूट रहा है और धर्म युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अगर ये धर्म युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया का कोई भी देश इसे रोक नहीं पाएगा। इन तमाम बयानों ने अमेरिका पर युद्ध रुकवाने का जबरदस्त दबाव बना दिया है। इस दबाव के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे प्रमुख मुस्लिम देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ एक तत्काल बैठक बुलाई। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिकी नीति के तहत ट्रंप फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के खिलाफ हैं। वो इसे हमास को इनाम देने जैसा मानते हैं, लेकिन अब जंग खत्म कराने के लिए उन्हें इसी मुस्लिम खेमे का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बैठक में सीज फायर करवाने, बंदूकों की रिहाई और मिडिल ईस्ट में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए राजनीतिक और मानवीय विकल्पों पर गंभीर चर्चा हुई। कतर के अमीर शेख तमीम ने भी साफ तौर पर ट्रंप पर भरोसा जताते हुए ये कहा कि वो युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिकी नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि बैठक की डिटेल्स को गोपनीय रखा गया है, जिससे ये साफ है कि ये बड़ी रणनीति पर काम चल रहा है। इस सब के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू झुकने को तैयार नहीं दिखते हैं। उनकी मंशा साफ है, ग्रेटर इजराइल के तहत गाजा पर कब्जा करना। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका भी रोक नहीं पा रहा और उसकी परवाह नहीं कर रहा। यह सिलसिला पहले भी देखा गया है। जब भी ट्रंप ने हस्तक्षेप की कोशिश की है, इजराइल ने पलटवार और बड़ा हमला किया है, जैसे कतर पर हमला। इससे दोनों देशों की विदेश नीतियों में टकराव साफ दिखता है। अब अगला अहम पड़ाव ये है कि अगले हफ्ते पीएम नेतन्याहू अमेरिका आने वाले हैं। ट्रंप अरब देशों के साथ बनी सहमति का दबाव नेतन्याहू पर बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक और बात है, ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खूनी संघर्ष कहते हैं, जबकि गाजा में हो रहे नरसंहार पर उनका रुख इजराइल के पक्ष में रहा है। ये दोहरा रवैया भी उनकी छवि पर सवाल उठाता है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मुस्लिम देशों के साथ बनी ये कूटनीतिक एकता नेतन्याहू की जिद पर लगाम लगा पाएगी, क्योंकि अब जंग रुकवाना न सिर्फ गाजा के लिए बल्कि स्वयं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी अति आवश्यक हो गया है। क्या नेतन्याहू अपने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को छोड़ेंगे या फिर ट्रंप का ये राजनीतिक दबाव भी नाकाम हो जाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।